नेहा अभी पोछा लेकर बाहर आई ही थी कि सासू माँ मालती जी ने तुरंत उसे रोक दिया। अरे बहू, कहाँ जा रही है इस चिलचिलाती धूप में? देख नहीं रही सूरज आग उगल रहा है। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आज रमा दीदी नहीं आए हैं ना। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। अंदर तो सफाई हो गई है, बस बाहर का पोर्च बाकी है। अरे रहने दे ना बहू, छोटा सा तो पोर्च है। एक दिन बिना पोछे रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुझे कुछ हो गया तो? तू तो कितनी सुंदर है, एकदम दूध सी गोरी। नजर लग जाएगी मेरी बच्ची को। इतना प्यार और चिंता देखकर नेहा मुस्कुरा दी और पोछा वापस रखकर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद मालती जी बाहर जाने को तैयार हुई। बहू, मैं मायके जा रही हूँ। तेरे मामा ससुर कब से बुला रहे हैं। आज इतवार है, सब मिल जाएंगे। शाम तक लौट आऊंगी। समीर की ट्रेन भी शाम को ही है, वो भी आ जाएगा। तू तब तक आराम कर। नेहा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मालती जी चली गईं। नेहा ने रसोई का काम निपटाया और फिर अपने कमरे में चली गई। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। नेहा भागकर बाहर आई तो देखा एक गमला टूट गया था। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, शायद बॉल लग गई थी। नेहा ने बिना कुछ कहे टूटे गमले और मिट्टी को साफ करना शुरू किया। तभी पास में रहने वाली सुधा आंटी आई। अरे बहू, आज तुम बाहर सफाई कर रही हो? उन्होंने थोड़ा तंज कसते हुए कहा। जी आंटी, बच्चों की बॉल से गमला गिर गया था, उसे ही साफ कर रही हूँ। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है, वरना तो तुम तो हाथ हिलाती भी नहीं हो। घर की सारी मेहनत तो मालती करती है। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। आप क्या कह रही हैं आंटी? घर की रसोई और बाकी काम तो मैं करती हूँ। मम्मी जी से मैं बहुत कम काम करवाती हूँ। अरे रहने दे बहू, तुम्हारी तो सारी कहानी मोहल्ले में मशहूर हो गई है। नाजुक कली हो तुम, एक गिलास पानी भी खुद नहीं उठाती। और मालती, वो तो बस तुम्हें नजर न लग जाए, यही सोच सोच कर अपना ही दिल जलाए जा रही है। नेहा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास उसके बारे में ऐसी बातें करती होंगी। शाम को जब मालती जी वापस आई, तब तक समीर भी घर आ चुका था। मम्मी, मायके जाकर तो बड़ी खुश लग रही हो। समीर हंसते हुए बोला। अरे बेटा, मायके की बात ही कुछ और होती है, वहां दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नेहा चुपचाप सब सुन रही थी। तभी मालती जी ने कहा, बहू जरा एक गिलास पानी देना। नेहा अपनी जगह से हिली भी नहीं। समीर ने हैरानी से देखा। नेहा, मम्मी कुछ कह रही हैं। नेहा शांत स्वर में बोली, समीर, मैं क्या करूं? एक गिलास उठाऊंगी तो मेरी नाजुक कलाई मुड़ जाएगी ना, और फिर मम्मी जी को नजर लगने का डर भी तो रहता है। समीर और मालती दोनों चौंक कर नेहा की ओर देखने लगे। मम्मी, आपने ही तो सबको बताया है ना कि आपकी बहू इतनी नाजुक है कि कुछ कर ही नहीं सकती। आपने ही तो मेरी वो छवि बनाई है जो मैं जानती भी नहीं। समीर ने गहरी सांस ली और मम्मी से कहा, मम्मी, नेहा मेरी पसंद थी, लेकिन अब वो आपकी बहू है। आपने रिश्तेदारों पड़ोसियों के सामने जो कहानी बनाई, उससे किसी और का नहीं, हमारे अपने घर का नुकसान हुआ है। लोग आपसे हमदर्दी जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे। मालती जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे ये बहू पसंद नहीं। क्या लेकर आए हैं ये अपने मायके से? खाली हाथ आए हैं और मेरी नाक कटवा दी समाज में। ये सुनकर समीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मम्मी, ये तो बहुत दुख की बात है। एक लड़की जो सब कुछ छोड़कर आपके बेटे के साथ आए है, आपके घर में आए हैं, आपने उसे सिर्फ दहेज के तराजू पर तौला। हमारे पास जो है, क्या वो काफी नहीं? दहेज ना मिलने से आपने दिल में गांठ बांध ली, और उसी गांठ ने हमारी शांति छीन ली। वातावरण बोझिल हो गया। समीर ने धीरे से कहा, मम्मी, मैं आप दोनों को छोड़ नहीं सकता। हम 3 लोग हैं, तीनों साथ मिलकर रहें, खुश रहें, यही तो मायने रखता है। समीर कमरे में चला गया। नेहा भी उसके पीछे चली गई। मालती जी वहीं बैठी रही, चुपचाप सोचती रही। जो बात समीर ने कही, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई थी। वो दूसरों के सामने खुद को बेचारी बताकर अपने ही घर का तमाशा बना रही थी। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, पर कुछ बदला जरूर। उस दिन के बाद उन्होंने कभी नेहा की बुराई न की, ना मोहल्ले में, ना रिश्तेदारी में।